तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैतथ्य प्रकरण की 29वीं कारिका से पाठ करते हैं। दोहराइए। यं भावं दर्शयेद्यस्य तं भावं स तु पश्यति। तं चावति स भूत्वासौ तद्ग्रहः समुपैति तम्। एतैरेषो पृथग्भावैः पृथगेवेति लक्षितः। एवं यो वेद तत्त्वेन कल्पयेत्सो विशङ्कितः। स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धर्वनगरं यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम्
वेदान्तेषु विचक्षणैः न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। भावैरसद्भिरेवायम् अद्वयेन च कल्पितः भावा अप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा। नात्मभावेन नानेदम् न स्वेनापि कथञ्चन न पृथङ् नापृथक् किञ्चित् इति तत्त्वविदो विदुः। वीतरागभयक्रोधैः मुनिभिर्वेदपारगैः निर्विकल्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः। तस्मादेवं विदित्वैनं अद्वैते योजयेत् स्मृतिम् अद्वैतं समनुप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत्। निस्तुतिर्निर्नमस्कारः निस्वधाकार एव च चलाचलनिकेतश्च यतिर्यादृच्छिको भवेत्। तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु बाह्यतः तत्त्वीभूतस्तदा रामः तत्त्वादप्रच्युतो भवेत्। न निरोधो न चोत्पत्तिः न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षु न वै मुक्तः इति एषा परमार्थता। कल हमने इस कारिका पे 32वीं कारिका पर विचार किया और कुछ ऐसा लगा कि जल्दी जल्दी कुछ कर दिया, तो थोड़ा सा इसको जो है और देखते हैं। क्या कहते हैं, ये जो वैतथ्य प्रकरण है, ये जो 7वां मंत्र था जिसमें कहा शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा स विज्ञेय, और उसी के पहले एक शब्द आया प्रपंचोपशमम। वो तुरीय क्या है कि जहां सारे प्रपंच का उपशम हो जाता है, यानी सारे प्रपंच की शांति हो जाती है।
प्रपंच का कोई वहाँ पे परसेप्शन रह नहीं जाता है। उपशम, जैसे आग बुझ जाए तो आग का कहते हैं उपशम हो गया, तो कहाँ चली गई कुछ मालूम नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रपंच जब बुझ जाता है, खत्म हो जाए, उपशम हो जाता है, कहाँ गया कुछ, तो वो कहाँ ये होता है? आत्म तत्व में। जब आत्मबोध होता है, तुरीय का बोध होता है, सत्य का बोध होता है, तो वहाँ पर प्रपंच का उपशम हो जाता है, प्रपंच की शांति हो जाती है। ये जो वैतथ्य प्रकरण है, ये ऐसा लगता है मानो पूरा वैतथ्य प्रकरण उसी प्रपंचोपशमम शब्द की ही व्याख्या है। ये प्रपंच का उपशम कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, कहा ये जो है क्यों होता है। ये वितथ था, ये मिथ्या था, देखने में बहुत ठोस ठोस लगता था, लेकिन असल में ये तो आभास मात्र था, प्रतीति मात्र था। इसलिए सत्य के ज्ञान से इसका उपशम हो जाता है। जो अद्वैत तत्व है उसके ज्ञान से द्वैत प्रपंच का उपशम हो जाता है, द्वैत प्रपंच की निवृत्ति हो जाती है। तो वैतथ्य प्रकरण का उद्देश्य क्या है कि साधक के अंदर ऐसी प्रमा बन जाए। प्रमा का अर्थ क्या है? दृढ़ निश्चय। प्रमा का उल्टा क्या होता है? भ्रमा। भ्रमा का अर्थ क्या है कि जो बदल जाए निश्चय। लगता है ये बहुत करीबी है, फिर लगता है नहीं ये अच्छे आदमी है, नहीं इनमें थोड़ा कमी भी है, फिर ये है। ऐसे जो है, जो बुद्धि विचलित हो जाए, बदल जाए, वो भ्रम बुद्धि है। और जो बिल्कुल निश्चित हो जाए कि ये है और ऐसा ही है और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो कहते हैं प्रमा। निश्चयात्मिका वृत्ति, निश्चयात्मका बुद्धि, प्रमा। तो कहते हैं कि ऐसी प्रमा बन जानी चाहिए, निश्चित और दृढ़ बुद्धि बन जानी चाहिए कि द्वैत की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। असल में ज्ञान और अज्ञान में एक प्रमा का ही अंतर है। शंकराचार्य जी ने प्रारंभिक ग्रंथ तत्वबोध में ही कहा कि प्रमा का, ज्ञान का स्वरूप क्या है। उनका ज्ञान का स्वरूप एक निश्चय रूप ही है। जैसे अभी हम समझते हैं कि मनुष्यों हम, पुरुषों हम, स्त्रियों हम, ब्राह्मणों हम, शूद्रों हम, जो भी उन्होंने यही दिया। उसी तरीके से जब हम इतनी दृढ़ता से मानेंगे कि नहीं सच्चिदानंद स्वरूप हो, हम केवल आत्मा, हम सच्चिदानंद स्वरूप, ये तो एक गलत पहचान थी। एक उपाधि के साथ तादात्म्य करने के कारण हम कभी अपने को मनुष्य हम, पुरुषों हम, ब्राह्मणों इत्यादि मानते थे। असल में तो सच्चिदानंद स्वरूप हो हम। यही प्रमा, यही ज्ञान है, यही निश्चित बुद्धि बननी चाहिए। अभी जैसे हम मनुष्य मान के बैठे हैं, ऐसे ही सच्चिदानंद स्वरूप हो हम। और तब क्या होगा कि द्वैत की असत्ता की भी प्रमा बनेगी। जब आत्मा के ही होने की सत्ता, आत्मा की ही सत्ता है, यह प्रमा बनेगी, तो द्वैत की असत्ता की भी प्रमा बनेगी। और असल में तो प्रमा आत्मा की सत्ता की बननी नहीं है, कल हमने चर्चा की थी, क्योंकि आत्मा को तो कोई ये नहीं है जो कह दे सब कुछ को नकार सकता है व्यक्ति, अपने होने को कोई नहीं नकार सकता है। कहते हाँ मकान था अब नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, कुर्सी नहीं, मेज नहीं रहेगा, लड़का बच्चा पति, अपने होने को कौन नकारेगा? अपने होने को कोई नहीं नकार सकता है। यानी क्या है? आत्म तत्व को कोई नहीं नकार सकता है। आत्म तत्व नित्य सिद्ध है और नित्य पहचाना हुआ है, और केवल उसके जो वास्तविक स्वरूप है उसके बारे में भ्रांति है। आत्मा को के बारे में कोई भ्रांति नहीं है। आत्मा तो नित्य सिद्ध है, आत्मा तो है और आत्मा ही है। भाष्यकार ने जब इस 32वीं कारिका पे भाष्य लिखा तो कहा देखो
असल में आत्मा के अलावा वस्तु रूप से कुछ भी नहीं है। तात्विक रूप से तो आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, प्रतीति है। और कुछ लोग कह सकते हैं कि व्यावहारिक सत्य है, प्रातीतिक सत्य है, लेकिन तात्विक रूप से इति ऐसा परमार्थता, परमार्थ रूप से तो आत्म तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है। का देखो, ये जो 6 स्थितियां 32वीं कारिका में बताई गई, निरोध, उत्पत्ति और जीव की बद्ध स्थिति, साधक की स्थिति, मुमुक्षु की स्थिति और मुक्त की स्थिति, ये जीव की जो 4 स्थितियां बताई गई, और जगत की उत्पत्ति और प्रलय की 2 स्थितियां बताई गई, जीव की बंधन की स्थिति बताई गई, साधक की स्थिति, मोक्ष का जो इच्छुक होता है मुमुक्षा की स्थिति और मुक्त की स्थिति। असल में ये सब भी व्यावहारिक स्तर पर ही हैं, क्योंकि मूल में जो जीव है वही कल्पना है। जीवम कल्पयते पूर्वम, जीव के लिए ही तो जगत है। अगर जीव की ही कल्पना न होती, जीव के अंदर की वासनाएं न होती, इच्छाएं न होती, तो जगत की क्या जरूरत थी? और जब जगत की ही जरूरत नहीं थी तो जगत के निर्माता के रूप में ईश्वर की क्या जरूरत थी? ये जो त्रैत है जीव जगत ईश्वर का, इसके मूल में भी जीव ही है, और जीवत्व स्वयं में मिथ्या है। कहा इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, वास्तविक सत्ता तो आत्मदेव की है। इति ऐसा परमार्थता, ये जो 6 स्थितियां बताई, निरोध और उत्पत्ति जगत की, बद्ध साधक मुमुक्ष और मुक्त स्थिति जीव की, ये तो परमार्थ नहीं है, ये तो प्रतीति मात्र है। परमार्थ तो आत्म तत्व है। कहा कि ये क्या है? द्वैतस्य असत्वात्, ये जो द्वैत है इसकी कोई सत्ता ही नहीं है, द्वैत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और यही बात अनेक अनेक श्रुतियां भी बार बार उद्घोष करके कहती हैं। श्रुतियों से यही सत्य प्रमाणित होता है। भाष्यकार ने कहा कि देखो, जब हम डीप स्लीप की अवस्था में चले जाते हैं, सुषुप्ति की दशा में चले जाते हैं या समाधि की दशा में जाते हैं, तो द्वैत प्रपंच का कोई अनुभव नहीं होता है। अरे अपने होने का ही कोई अनुभव नहीं होता है डीप स्लीप में। वो तो जब गहरी नींद से वापस आने लगता है, अच्छा यहाँ हैं, अच्छा हम तो यहाँ हैं, दूसरे शहर में, या अपने ही यहाँ हैं, अच्छा बेड पे पड़े हुए हैं, अच्छा यहाँ है, अच्छा क्या है आज, अच्छा ये है, ये दिन है, आज तो ये काम, तमाम चीज़ें जो है, जो वृत्ति उठती है तो अपनी पहचान भी होती है, हम कौन हैं, हमारे क्या कामकाज हैं, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे क्या रिलेशन, सबकी पहचान। डीप स्लीप में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होती। और कहा कि समाधि में भी यही दशा होती है, किसी द्वैत प्रपंच का ग्रहण ही नहीं होता डीप स्लीप में या समाधि में। जब ये वृत्ति उत्थित होती है, जब मन जागृत होता है, तभी द्वैत प्रपंच का ग्रहण होता है। इसका मतलब क्या है कि द्वैत प्रपंच मन पर आश्रित है, यानी इसकी जो पोजीशन है वो मानसिक है, इसकी पोजीशन वहां नहीं है जहां ये दिखाई देता है। इसकी स्थिति, भाष्यकार ने लिखा, अतः मनोविकल्पना मात्रम द्वैतम इति सिद्धम न ही नियते मनसि सुषुप्ते वा द्वैतम ग्रह्यते। न तो सुषुप्ति में द्वैत का ग्रहण होता है, न समाधि में होता है। इससे ये सिद्ध है कि जब मन है तभी द्वैत है। इसका मतलब मन की कल्पना मात्र है द्वैत। गुरुदेव कहते थे, बॉडी इज एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। बड़ी अजीब सी बात उन्होंने कही, बॉडी इज एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। और कहीं ना कहीं साइकोलॉजी भी कहती, मनोशरीर, साइकोसोमेटिक। बॉडी इज एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। शरीर जो है वो मन का ही विस्तार है, क्योंकि मन में एक प्रकार की
आकांक्षाएं थी, इच्छाएं थी, संचित कर्म थे। उन संचित कर्म से जो कर्म भोग देने के लिए परिपक्व हुए, उन्हीं के हिसाब से प्रारब्ध बना, और उस प्रारब्ध के अनुसार ही जो सबसे अनुकूल शरीर था वो प्राप्त हो गया। तो असल में जो शरीर है उसके पीछे भी मन और मन के कर्म और कर्म के परिपाक से बना हुआ प्रारब्ध ही है। यानी बॉडी इज एक्सटेंशन ऑफ योर ओन माइंड। आगे भी जो शरीर मिलेंगे वो मन का ही एक्सटेंशन होंगे। यानी सूक्ष्म का महत्व स्थूल के महत्व से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सारी आध्यात्मिक साधनाएं जो सत्य के बोध की तरफ साधक को उन्मुख कराती हैं, वो कहती हैं देखो अंतर्मुखी बनो और सूक्ष्म का शोधन करो, चित्त की शुद्धि करो और अंतर्मुखी बनो। क्योंकि अंदर का महत्व बाहर से बहुत ज़्यादा है। अंदर अगर ठीक, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन अगर निर्मल पवित्र शुद्ध हो जाए, बाहर सब कुछ अच्छा हो जाता है। और अगर बाहर बहुत अच्छा भी रहे, मन में अशांति रहे, विक्षेप रहे, परेशानी रहे, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। मन जो है स्थूल के मुकाबले सूक्ष्म का बड़ा महत्व है। कहा विकल्प, अतः सिद्ध हुआ कि द्वैत जो है वो मन की विकल्पना मात्र है। इस प्रकार से कहा। फिर क्या कहते हैं, भाष्यकार ने कहा था, एक पूर्व पक्ष उठाया था कि देखिए ये जो शास्त्र की गति है ये द्वैत का अभाव बताने में है। कल हमने इस पर काफी चर्चा की थी। द्वैत की असिद्धि में शास्त्र की गति है, अद्वैत की सिद्धि में शास्त्र की गति नहीं है। अब अगर द्वैत की असिद्धि हो गई शास्त्र से और अद्वैत की सिद्धि में शास्त्र की गति नहीं है, तो फिर द्वैत की तो असिद्धि हो गई, और पूर्व पक्ष है वो कहता है और अद्वैत की सिद्धि नहीं हुई नहीं, तो फिर शून्य हो जाएगा। तो शून्यवाद का प्रसंग आ जाएगा, कुछ है ही नहीं, फिर तो बौद्धों की बात ठीक हो जाएगी, शून्यवाद। भाष्यकार ने कहा था कि नहीं, देखो कोई भी अध्यास, कोई भी कल्पना बिना अधिष्ठान के नहीं होती। वेदांत का सिद्धांत है। अगर वहां सांप दिखाई दे रहा है तो रस्सी जरूर होगी, नहीं तो बिना अधिष्ठान के अध्यास होगा ही नहीं। बिना किसी वस्तु रूप अधिष्ठान के विकल्पना नहीं होती है। ये प्राणादि जितनी विकल्पनाएं बताई 20 से 28 कारिका तक, अगर आत्मदेव अधिष्ठान रूप में न हो तो ये विकल्पनाएं होंगी ही नहीं। हर कल्पना को एक अधिष्ठान की आवश्यकता होती है। जैसे प्रतीयमान सर्प, प्रतीयमान जलधारा, दंड, माला, भूछिद्र, इन सबको अधिष्ठान रूप रज्जु की आवश्यकता है। सारे विकल्पनाओं को आत्मदेव की आवश्यकता है। हाँ, उसका ज्ञान कैसे होगा? विकल्पनाओं, सारी विकल्पनाओं का मिथ्यात्व जैसे ही जान लिया जाएगा तो फिर अधिष्ठान तो है ही, आत्मदेव तो हैं ही। वो तो अपने आप को ही प्रकाशित कर देंगे, उनको जानना नहीं है, वो तो स्वतः ही सिद्ध हैं। कहा कि भाष्यकार ने कहा था कि देखो जो विकल्पनाएं हैं, अनेक अनेक भाव हैं, विकल्पनाएं हैं, उनका जब क्षय हो जाएगा, शास्त्र प्रमाण से उनका अभाव हो जाएगा, जो द्वैत रूप अनेक अनेक विकल्पनाएं हैं उनका क्षय हो जाएगा, तो जो अविकल्पित अधिष्ठान है, वस्तु रूप अधिष्ठान है, आत्मा रूप अधिष्ठान है, वो तो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। केवल गंदगी को हटाना पड़ता है, सफाई तो अपने आप निकल आती है, सफाई को फिर लाना नहीं पड़ता। कहा देखो ये जो है, जो अविकल्पित अधिष्ठान है वो तो
अविकल्पित अधिष्ठान की सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, केवल द्वैत प्रपंच मिथ्या था, उसकी सत्ता नहीं थी, इसी बात को सिद्ध होना है। फिर क्या कहा था भाष्यकार ने कि जैसे सर्प, माला, भूछिद्र आदि अध्यस्त क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि रज्जु का अज्ञान होता है। अधिष्ठान के अज्ञान के कारण ही अध्यास सत्यवत प्रतीत होता है, और बिना अधिष्ठान के ज्ञान के अध्यास की निवृत्ति भी पूरी तरह से होगी नहीं। अध्यास का स्वरूप बदल सकता है कि किसी ने कहा यहाँ सांप नहीं है, यहाँ तो माला है, यहाँ तो भूछिद्र है, यहाँ डंडा है न। एक अध्यास के बजाय दूसरे अध्यास को जान लेने से सत्य का बोध नहीं होगा। सत्य के बोध के लिए तो अधिष्ठान का ज्ञान आवश्यक है, यानी अधिष्ठान के अज्ञान का निवारण आवश्यक है। और अज्ञान का निवारण कैसे होता है? अज्ञान का निवारण ज्ञान से ही होता है। अज्ञान का निवारण ज्ञान से ही होता है, क्योंकि अविद्या से ही आत्मा में ये द्वैत प्रपंच अध्यस्त है। आत्मा के अज्ञान के कारण आत्मा में ही जहां आत्मा है वहां अध्यास रूप से ये द्वैत प्रपंच प्रतीत हो रहा है। इसलिए जो अज्ञान से जो प्रतीति हो रही है उसकी निवृत्ति के लिए किसी क्रिया रूप व्यापार की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए केवल ज्ञान की ही आवश्यकता है। जो मिथ्या प्रतीति है उसकी निवृत्ति के लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता है। गीता जी में कहा, सर्वं ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यसि। ज्ञान नौका में बैठ करके इस अज्ञान के सागर को कोई भी पार कर सकता है। अपिचेत सुदुराचारो अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम, चौथे अध्याय। अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तम, चाहे सबसे बड़ा पापी भी हो, क्योंकि ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, वो तो सारे पापों को जला देने की ताकत है ज्ञान में। सर्वम ज्ञान प्लवेन व्रजिनम संतरिष्यसि, तो केवल ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि अज्ञान, अधिष्ठान के अज्ञान के कारण ही वहां पर अधिष्ठान न दिख करके जो अध्यसित द्वैत प्रपंच है वो दिखाई दे रहा है। अब पूछा था पूर्व पक्ष ने कि अध्यास का रूप क्या है, तो भाष्यकार बताते हैं कि देखो, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम मूढ़ा, मैं पैदा हुआ हूँ, मैं मरूंगा, मैं कमजोर हूँ, मैं देह हूँ, मैं सुनता हूँ, ऐसे ऐसे मैं वृद्ध हूँ। मम एते इति एवं आदया, ये सब सर्व आत्मनि अध्यारोप्यन्ते, ये सब आत्मा पर अध्यारोपित अध्यास ही हैं। सब आत्मा पर अध्यारोपित अध्यास हैं ये। और कहा था, आत्मा एतेषु अनुगतः सर्वत्र अव्यभिचारात्। देखो, प्रतिमान सर्प के पोर पोर में रस्सी होती है अधिष्ठान, इसी तरीके से जितने अधिष्ठान, जितने अध्यास हैं, सब में आत्मा अनुगत है, गया हुआ है। जहां जहां अध्यास दिखाई दे रहा है वहां वहां आत्मा है, और अव्यभिचारी रूप से हर अध्यास में अधिष्ठान व्याप्त है, अनुगत है। हमारा भी सत्य वही है, संसार का भी सत्य यही है। द्वैत प्रपंच के पोर पोर में वो अद्वैत अधिष्ठान रूप से गया हुआ है, अनुगत है, अव्यभिचारी रूप से गया हुआ है। हर प्रत्यय में, हर अध्यास में, कल हमने कहा था, इसीलिए बार बार हर में लगाया कि अहम सुखी, अहम दुखी, अहम मूढ़ा, अहम, ये अहम करके ही हम हर चीज जानते हैं। असल में सत्य क्या है
दुखी सत्य नहीं है, सुखी सत्य नहीं है, मूढ़ सत्य नहीं है, उत्पन्न होना सत्य नहीं है, जीर्ण क्षीण होना सत्य नहीं है, वृद्ध होना सत्य नहीं है। सत्य जो अहम अहम लगा हुआ है वही है। लेकिन हम दुखी, सुखी, जीर्ण, वृद्ध, क्षीण ये अलग करके अगर अहम की पहचान कर सकें तो फिर वो अहम, शुद्ध अहम, जिसको कहते हैं कैपिटल आई, वो तो आत्मदेव ही है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। हम उसको इदम के साथ जोड़ करके सीमित कर देते हैं और फिर अपने को अल्पज्ञ और अल्प शक्ति वाला मानने लगते हैं, जीव मानने लगते हैं। हमारा शुद्ध नेचर सर्वशक्ति और सर्वज्ञ का है, लेकिन हम ये इदम से जोड़ करके जैसे ही हमको देखते हैं तो हम अल्प शक्ति और अल्पज्ञ बन जाते हैं। का इस तरह से ये अध्यास का स्वरूप है। ये अध्यास है क्यों? तो कहा था कि देखो, अविद्याध्यारोपित ये सुखी, दुखी, क्षीण, जात, मूढ़, वृद्ध ये सब क्यों हैं? कहा ये जो सुखी, दुखी आदि प्रत्यय हैं ये अविद्या से ही अध्यारोपित हैं। इनका कारण अध्यारोपण का, अध्यास का है क्या? अविद्या। किसकी अविद्या? उन्हीं आत्मदेव की अविद्या। आत्मा के सही स्वरूप का ज्ञान न होना, और ये जो विशेष हैं, आत्मा निर्विशेष है और ये सब विशेष हैं, ये विशेष उस निर्विशेष आत्मा के प्रतिबंध बन जाते हैं, उनके ज्ञान में बाधा बन जाते हैं, उस आत्मा के स्वरूप को जानने में बाधा बन जाते हैं, स्वरूपावस्थान में बाधा बन जाते हैं। और भाष्यकार ने लिखा स्वरूपावस्थान च श्रेय, एकमात्र जो कल्याणकारी चीज है वो स्वरूपावस्थान ही है। उन आत्मदेव में स्थिति को प्राप्त कर लेना, उस आत्म सत्य के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना मनुष्य के लिए एकमात्र कल्याणकारी बात यही है। स्वरूपावस्थान च श्रेयेति, यही श्रेयस्कर है। और सब बीच बीच के पड़ाव हैं, थोड़े थोड़ी सुख के फुहारे हैं, फिर दुख आएगा, लेकिन श्रेय तो यही है और कुछ श्रेय नहीं है। फिर कहा कि देखो शास्त्र की उपयोगिता क्या है? शास्त्र की उपयोगिता ये जो प्रतिबंध हैं, अहम सुखी, अहम दुखी, अहम जात, अहम मूढ़, अहम क्षीण, अहम वृद्ध, ये सब प्रतिबंधों के निवारण में ही शास्त्र की भूमिका है। क्यों? कैसे? क्योंकि शास्त्र इनका विपरीत प्रत्यय उदय करता है, असुखित्वादि। देखो शास्त्र बताता है कि जब ये अध्यास है कि अहम सुखी, तो वो कहेगा नहीं, तुम अभी दुखी भी होगे, तुम मरोगे, तुम पैदा भी होगे, जातः से ही ध्रुव मृत्यु। तुम अगर अभी जवान हो तुम बुढ़े भी हो, तुम बच्चे हो तो तुम जवान भी हो, तुम मरे हो तो तुम दोबारा पैदा हो। हर चीज का एक विपरीत प्रत्यय उदय कराता है शास्त्र, और इस तरीके से फिर निवारण कर देता है दोनों प्रत्ययों। विपरीत प्रत्यय उत्पन्न करा करके प्रतिबंधों का निवारण कर देता है, और तब फिर क्या होता है कि वो अधिष्ठान जो सारे अध्यस्त में अनुवृत्त है, अव्यभिचारी रूप से गया हुआ है, इन सारे विशेषों के, इन सारे विशेषों के प्रतिबंधों की निवृत्ति के बाद वह आत्मदेव तो नित्य सिद्ध हैं और वह प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो कल्पना है नहीं। ये जो असुखित्वादि प्रत्यय शास्त्र उत्पन्न करता है, इसको आत्मा का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। क्यों?
क्योंकि अगर ये आत्मवत सब में अनुगत होता पहले से ही, ये विपरीत प्रत्यय होते, तो फिर अध्यास की कोई संभावना ही न बनती। हम तो जैसे ही सुखी होते तो ये वृत्ति आ जाती है कि नहीं नहीं ये सुख कुछ है नहीं, तो ये तो पीछे दुख खड़ा हुआ है, ये तो सत्य ही नहीं है। कहा ये शास्त्र की उपयोगिता है कि वो बताता है कि नहीं, जिसको तुम नित्य मान के बैठे हो वो अनित्यम है, जिसको तुम सुख मान के बैठे हो वो असुखम है। अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्व माम। ये जो विपरीत प्रत्यय शास्त्र उत्पन्न कराता है, लेकिन ये प्रत्यय कोई आत्मा की तरह से अविकल्पित अधिष्ठान नहीं है, ये भी एक विकल्पना ही है, प्रत्यय ही है। ये उस प्रत्यय का काट कर देगा, मिथ्या प्रत्यय का, और फिर दोनों प्रत्यय शांत हो जाएंगे, और फिर जो वास्तव में अविकल्पित अधिष्ठान है आत्मा, जो कि नित्य सिद्ध है अहम रूप में, बस वो प्रकट हो जाए। जैसे ही सुखी दुखी सब हटा, विपरीत प्रत्ययों ने अध्यास का क्षय कर दिया, तो आत्मदेव अपनी पूरी महिमा में गरिमा में प्रकट हो गए। कहा कि देखो ये जो असुखित्वादि प्रत्यय हैं ये अविकल्पित नहीं है, अविकल्पित तो केवल आत्मदेव ही है। का शास्त्र जो है वो प्रमाण है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाण। उपनिषद एक प्रकार से प्रमाण है। उपनिषद को जब तक प्रमाण रूप से नहीं देखा तब तक ज्ञान नहीं होगा। ये भी साधक की एक ऊंचाई है कि वो उपनिषद को प्रमाण रूप से देखे। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान में अगर कोई प्रमाण है तो उपनिषद ही है, वेदांत ही है। वेदांत का मतलब उपनिषद। उपनिषद की शरण में गए बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। वेदांतों न जैसे शब्द के लिए कान प्रमाण है, रूप के लिए आंख प्रमाण है, स्पर्श के लिए त्वचा और गंध के लिए नासिका प्रमाण है, उसी तरह से आत्मज्ञान के लिए उपनिषद प्रमाण है। बिना उपनिषद के प्रमाण की शरण में गए आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। वेदांतों नाम उपनिषद प्रमाण। अब प्रमाण का अर्थ क्या है? प्रमाण का अर्थ होता है जो अज्ञात का ज्ञापन कराए, उसी को प्रमाण कहते हैं। जो चीज हम जानते नहीं हैं उसको जो जन्मा देता है उसको प्रमाण कहते हैं। नहीं जानते कहां गया, आंख ठीक है, जाके देख आएंगे तो आंख जो है दृश्य के मामले में, रूप के मामले में प्रमाण बनेगी और हम उसको जान लेंगे। स्मृति अलग बात है और प्रमाण अलग बात है। स्मृति को प्रमाण नहीं माना गया। अज्ञात का ज्ञापन, रूप के संबंध में अज्ञात का ज्ञापन कराने की क्षमता नेत्र में है। शब्द के संबंध में अज्ञात का ज्ञापन कराने की क्षमता कान में है। स्पर्श के संबंध में अज्ञात का ज्ञापन कराने की क्षमता त्वचा में है। इसी तरीके से आत्मदेव अगर अज्ञात हैं तो उनका ज्ञापन कराने की क्षमता वेदांत प्रमाण में है। अज्ञात का ज्ञापन कराए तभी तो प्रमाण है। ज्ञात का ही ज्ञापन करा दिया तो स्मृति हो गई, पहले से ही मालूम था, स्मरण कर लिया। अज्ञात का ज्ञापन कराने की, तभी कहा कि प्रमाण व्यापार हुआ। प्रमाण व्यापार से ही तो प्रामाणिक ज्ञान होता है। अब ये शास्त्र करता क्या है? ये किस बारे में प्रमाण है? क्या आत्मा की सिद्धि में प्रमाण है? कहा नहीं नहीं, आत्मा की सिद्धि में शास्त्र प्रमाण नहीं है। आत्मा तो नित्य सिद्ध है। अहम को कौन नकार सकता है कि मैं नहीं हूं? अपने आप को कोई नहीं नकार सकता है। शास्त्र आत्मा की सिद्धि में प्रमाण नहीं है। शास्त्र तो द्वैत प्रपंच के मिथ्यात्व की सिद्धि में ही प्रमाण है। फिर आत्मा तो अज्ञात है नहीं, आत्मा तो ज्ञात है। और वह जैसे ही ये ऊपर का अध्यास हटेगा, आत्मा अपने शुद्ध रूप में
प्रकट हो जाएगा। तो शास्त्र किस रूप में प्रमाण है? जो अध्यारोपित सुखी दुखी जीर्ण वृद्ध आदि प्रत्यय हैं, जो अध्यारोपित प्रत्यय हैं, उनकी निवृत्ति में ही शास्त्र का प्रमाण है। शास्त्र का प्रामाण्य अध्यारोपित प्रत्ययों की निवृत्ति में ही है, आत्मा की सिद्धि में नहीं है। आत्मा तो नित्य सिद्ध है, उसको शास्त्र क्या सिद्ध करेगा? आत्मा तो है ही। और जब ये द्वैत प्रपंच के मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाती है, अध्यास अध्यास सिद्ध हो जाता है, तो आत्मा तो नित्य सिद्ध है, वो अपने स्वयं प्रकाश रूप से प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार से कहा कि देखो, शास्त्र जो है वो असुखित्वादि विपरीत प्रत्यय उत्पन्न करके सुखित्वादि जो प्रत्यय हैं उनके निवर्तन में ही प्रमाण है। और असल में फिर ज्ञान क्या हुआ? ये तो कहा कि आत्मा का ज्ञान तो है ही, तो ज्ञान क्या हुआ? असुखित्वादि जो विपरीत प्रत्यय हैं, क्योंकि हम तो सुखी दुखी मूढ़ वृद्ध ये सब माने बैठे हैं, इनके जो विपरीत प्रत्यय शास्त्र प्रमाण द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उन विपरीत प्रत्ययों का शास्त्र के अनुग्रह से उत्पन्न हो जाना असल में यही ज्ञान है। यही ज्ञान है। ये जो विपरीत प्रत्यय का उत्पन्न हो जाना ही ज्ञान है। जो अविकल्पित आत्मा है वो तो नित्य सिद्ध है, विपरीत प्रत्यय का उत्पन्न हो जाना ही ज्ञान है। क्यों? क्योंकि हमको ये तो ज्ञात है कि आत्म तत्व है, मैं हूं, लेकिन हमको ये ज्ञात नहीं है कि आत्मा में सुख दुख वृद्ध क्षीण जात देह क्षणों में पश्यामि ये सब प्रत्यय नहीं है। हमको ये मालूम नहीं है। तो शास्त्र यही ज्ञान कराता है कि देखो, ये जो सुख दुख आदि प्रत्यय हैं जो तुम समझते हो आत्मा में हैं, ये आत्मा में नहीं हैं। शास्त्र द्वारा ये ज्ञात हो जाना यही ज्ञान है, यही ज्ञान वृत्ति है, यही ज्ञान वृत्ति है, यही ज्ञान है। और ये बाकी सारी फिर अध्यास की निवृत्ति करके सारे जो विशेष प्रत्यय हैं, जो प्रतिबंध हैं, जो अध्यास हैं, उनका निवारण कर देती है, स्वयं भी निवृत्त हो जाती है वृत्ति, और बस आत्मदेव तो नित्य सिद्ध हैं, वो प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये मुख्य बातें बताई थी 32वीं कारिका में। एक प्रकार से वेदांत की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से आत्मज्ञान कराने के लिए वेदांत उन्मुख होता है, उसको बड़े स्पष्ट रूप से इस 32वीं कारिका के भाष्य में भाष्यकार ने बताया। 33वीं कारिका में क्या कहते हैं? भावैः असद्भिः एव अयम् अद्वयेन च कल्पितः भावा अपि अद्वयेन एव तस्माद् अद्वयता शिवा। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा इसकी 33वें कारिका में, तो कहा पूर्व श्लोकार्थस्य हेतु महाः। ये जो 33वें कारिका है, ये 32वें कारिका की जैसे हेतु रूप है। क्या कहा? जो 32वीं कारिका के में भाष्य में कुछ बातें बताई थी भाष्यकार ने, कुछ उसी बातों को इलेबोरेट कर रही है ये 33वीं कारिका। कारिकाकार कहते हैं कि देखो, ये जो परमार्थ है, परमार्थ इति ऐसा परमार्थता, आत्म तत्व ही परमार्थ है। और यह आत्म तत्व
ये अज्ञात भी नहीं है और ये शास्त्र द्वारा ज्ञेय भी नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति है ना, अज्ञात है नहीं और शास्त्र द्वारा ज्ञेय भी नहीं, क्योंकि शास्त्र तो विपरीत प्रत्यय को ही उत्पन्न करता है और अज्ञात भी नहीं। अहम रूप से ये ज्ञात तो है ही है, अपने को कौन मना कर, अहम सुखी अहम रूप से तो ज्ञात ही है आत्मा। और शास्त्र केवल विपरीत प्रत्यय उत्पन्न करके वो जो अध्यास है उसकी निवृत्ति कर देता है। तो ये जो आत्मदेव रूप जो परमार्थ है, ये न तो अज्ञात है और न शास्त्र द्वारा इसका सीधे सीधे ज्ञान ही कराया जाता है। न अज्ञात है, न ज्ञात है, न ज्ञेय है। ज्ञात तो खैर है लेकिन शुद्ध स्वरूप में है। शास्त्र द्वारा ज्ञेय नहीं है और ये अज्ञात भी नहीं है। तब है क्या? ये परमार्थ रूप से क्या है? का परमार्थ रूप से तो आत्मदेव ही हैं और इनके अलावा जो कुछ भी है वो सब विकल्पना मात्र है। फिर वो चाहे जीवत्व हो या जगत हो या जो भी हो, आत्मदेव के अतिरिक्त सब कुछ विकल्पित है, जीव भी कल्पना है। क्या कहते हैं 33वें कारिका में कि भावै असद्भि एव अयम कल्पिता है। अयम का मतलब क्या है? ये जो आत्मदेव हैं जिनको हम अपरोक्ष रूप से जानते हैं अहम करके, ये तो अपरोक्ष रूप से सिद्ध हैं। इनका तो साक्षात अपरोक्ष होता है। कहते हैं ना, ज्ञान के 3 स्तर बताए। एक तो होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान किसके आश्रित है? ज्ञानेंद्रियों के आश्रित है। आंख से रूप का ज्ञान हो जाएगा, कान से शब्द का हो जाएगा, नाक से गंध का, जीभ से स्वाद का और त्वचा से स्पर्श का। ये तो 5 ज्ञानेंद्रियों से इनके जो विषय हैं उनका प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। और फिर परोक्ष ज्ञान अनुमान प्रमाण से हो जाएगा कि पहाड़ के पीछे धुआं देखा तो कहा कि वहां आग होगी। तो प्रत्यक्ष ज्ञान एक है परोक्ष ज्ञान, जो वो भी प्रत्यक्ष आश्रित है क्योंकि उसकी व्याप्ति तो प्रत्यक्ष में ही मिलेगी कि पाकशाला में देखा आग और धुआं और यज्ञशाला में देखा, जहां जहां भी देखा, जहां जहां भी धुआं देखा वहां। तो कहा प्रत्यक्ष ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है और एक है अपरोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान। अब सुख का ज्ञान किस इंद्रिय से होता है? कोई इंद्रिय सुख का ज्ञान कराती है ना, ये तो मन में ही होता है। दुख का ज्ञान किसी इंद्रिय से होता है? कोई सुख और दुख का ज्ञान कराने की इंद्रिय नहीं बनी है, ये तो अंदर ही मन में ही होता है। तो कहा ये क्या है? ये ज्ञान कैसा है? ये अपरोक्ष ज्ञान है। सुख और दुख का अपरोक्ष ज्ञान होता है। हमको सीधे मन के अंदर सुख दुख का ज्ञान हो जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। पहाड़ के पीछे के धुएं से अग्नि अनुमान प्रमाण से परोक्ष ज्ञान है और सुख दुख का तो अपरोक्ष ज्ञान है। और ये सब ज्ञान होता किसको है? हमको। उसका ज्ञान क्या इंद्रिय से होता है? क्या मन से होता है? मन के सुख दुख और इंद्रियों के प्रत्यक्ष और और अनुमान सब ज्ञान किसको होता है? हमको। और हमारा ज्ञान किस प्रकार का है? का वो साक्षात अपरोक्ष है। हमारी अपनी सत्ता साक्षात अपरोक्ष है। वो न प्रत्यक्ष है, न परोक्ष है, न अपरोक्ष है सुख दुख की तरह। वो तो साक्षात अपरोक्ष है। उसको तो सारा ही हो रहा है ज्ञान। वो साक्षात है, उसको तो हटाया ही नहीं जा सकता। सुख दुख आ जा सकते हैं, नेत्र से संबंधी ज्ञान बदल सकता है, त्वचा संबंधी ज्ञान बदल सकता है, अनुमान संबंधी ज्ञान हो सकता है कि कभी हो कभी ना, वो तो नित्य और 24 घंटा हमेशा ही है, उसको तो हटाया ही नहीं जा सकता। वो आत्मदेव जो है साक्षी, वो साक्षी जो है वो तो साक्षात अपरोक्ष ज्ञान है। उसी को तो सब हो रहा है, उसको कहां से हटाएं? उसको ज्ञान के लिए कोई कारण नहीं है, वो तो कारण निरपेक्ष अस्तित्व रूप ज्ञान है उसका, साक्षात अपरोक्ष है। कहा अयम, उसी को यहां कहा
अयम भावैः असद्भिः एव अयम कल्पितः। ये असद्भिः भावैः, असद्भिः भावैः, असद्भिः का मतलब क्या है? जो असत हैं। भावैः का मतलब जो 20 से 28 तक बहुत वाद बताए थे, प्राण आदि, प्राण आदि जो अनेक 20 से 28 श्लोक तक वाद बताए थे, वो प्राणादि जो भाव हैं वो कैसे हैं? वो असत हैं, असत भी हैं, असल में विद्यमान हैं नहीं, लेकिन दिखाई देते हैं, प्रतीति वाले हैं। ये जो असत भाव हैं, प्राणादि भी जो असत भी हैं, इन रूपों में वास्तव में कौन कल्पित हो रहा है? कहा अयम आत्मा कल्पिता है। ये आत्मदेव ही इन रूपों में कल्पित हो रहे हैं। रस्सी ही सर्प, भूक्षिद्र, माला, दंड सब के रूप में कल्पित हो रही है। इसी प्रकार से, और लेकिन वो सब हैं असत, असत भी भाव ही हैं। इसी प्रकार से वो आत्मदेव इस द्वैत प्रपंच के अनेक अनेक धारणाओं और भावों और अनेकताओं के रूप में कल्पित हो रहे हैं। ये सब कल्पनाएं हैं तो असत भी, लेकिन वही सत स्वरूप आत्मदेव ही इन रूपों में कल्पित होकर के दिखाई दे रहे हैं। भावैः असद्भिः एव अयम कल्पिता। अनेक अनेक असत और अविद्यमान भावों के रूप में वह अपरोक्ष आत्मा, वह आत्मदेव ही कल्पित हो रहे हैं। और फिर क्या है? एक शब्द कह दिया, अद्वयेन च कल्पिता। अद्वय रूप में भी वही कल्पित हो रहे हैं। अब ये बड़ी मुसीबत, अद्वय तो कल्पना है नहीं, अद्वय तो जो है, अद्वय तो वस्तु रूप है। अद्वैत कहाँ से कल्पित हो? अगर फिर सब, फिर तो शून्य, अद्वैत भी कल्पित है और भाव भी कल्पित है। तो यहाँ कहा कि देखो, यहाँ पर जो कारिकाकार ने लिखा है, यहाँ अद्वयन शब्द का अर्थ है, अद्वय शब्द का अर्थ है सामान्य, जो सारे विशेषों में गया हुआ है। जैसे भाष्यकार ने अभी भाष्य लिखा था कि ये आत्मदेव सारे, सर्वे आत्मनि अध्यारोप्यन्ते आत्मा एतेषु अनुगतः सर्वत्र अव्यभिचारात्, ऐसे कहा था भाष्यकार ने पिछले भाष्य में, कि ये जितने अहम सुखी, अहम दुखी, अहम मूढ़ा, जाता, वृद्धो, मृत, जीर्ण, क्षीण, ये जितने अध्यास हैं, विशेष प्रतिबंध हैं, अध्यारोपण हैं, इन सब में आत्मदेव अनुगत हैं और अव्यभिचारी रूप से अनुगत हैं, अर्थात वो सब में गए हुए हैं। यहाँ भी अद्वयन कल्पिता का अर्थ है कि ये सामान्य रूप से सब में गए हुए हैं, सारे विशेषों में ये सामान्य रूप से गए हुए हैं। कोई जगह ऐसी है नहीं जहां ये न हो। इन्हीं में तो सारे विशेष कल्पित हैं। जैसे सामान्य क्या है? जैसे गाय है, तो गाय तो एक जाति है। गाय सफ़ेद हो सकती है, लाल हो सकती है, चितकबरी हो सकती है, काली हो सकती है, लेकिन जो गोत्व सामान्य है वो सब में गया हुआ है। गोत्व सामान्य सारी गायों में गया हुआ है, भले गायों के रूप, रंग, अपीयरेंस, साइज, शेप में अनेकता हो, गोत्व सामान्य सब में गया हुआ है। इसी प्रकार से ये भावों में अनेकता है, लेकिन ये जो आत्मदेव हैं ये अव्यभिचारी रूप से सारे अध्यासों में, सारे भावों में गए हुए हैं। इसीलिए यहां ये तो कहा कि अद्वयन च कल्पिता, लेकिन अद्वय को असत भी नहीं कहा। ये असत नहीं है, ये अनुगत हैं, अव्यभिचारी रूप से गए हुए हैं सब भावों में, लेकिन ये असत भी नहीं है, ये
सामान्य। यहाँ अद्वय का अर्थ क्या है? सामान्य। सारे विशेषों में ये आत्मदेव गए हुए हैं और यही सारे असत भावों के रूप में कल्पित हुए हैं। फिर दूसरी पंक्ति में क्या है कि भावा अपि अद्वयेन एव, कहा कि ये जो अनेक अनेक भाव हैं, जो असत या असद्भ्य या अविद्यमान भाव हैं, 20 से 28 तक प्राणादि, अद्वयेन एव, इनकी स्थिति क्या अपने आप में है? कहा नहीं। उस अद्वय आत्मा का आश्रय होने के कारण ही इनकी प्रतीति हो रही है। इनके आश्रय या अधिष्ठान रूप में अद्वय आत्मदेव ही बैठे हुए हैं, तभी ये अपनी उपस्थिति प्रकट कर पा रहे हैं। ये प्रतीति हैं, लेकिन ये प्रतीति भी तभी संभव है, असद्भ्य हैं, ये अविद्यमान हैं, लेकिन अविद्यमाने सति भासमानत्वम, इनका अविद्यमान होते हुए भी भासमानत्व तभी संभव है जब अद्वयेन एव आश्रयः अस्ति, जब उन अद्वय आत्मदेव का अधिष्ठान इनको प्राप्त है, उनका आश्रय इसको प्राप्त है। ये जगत अपने को जन्माने में तभी सक्षम है जब अधिष्ठान रूप से आत्मदेव हैं। ये जीवत्व अपने को प्रकट करने में तभी सक्षम है जब अधिष्ठान रूप से आत्मदेव हैं। जितने भी भाव हैं वो हैं तो असत, अविद्यमान, लेकिन भावों की स्थिति किस कारण से संभव है? आत्मा के आश्रय होने के कारण ही इन असत भावों की स्थिति संभव है, इनकी प्रतीति भी तो ही संभव है। कहा कि तब मंगल में क्या है? ये असद भावों को ही सद मान करके जीवन जीते रहना, ये मंगलमय है। प्रतीति में ही उलझे रहना, जीव और जगत में ही उलझे रहना, ये मंगलमय है। कहा नहीं, अद्वैता शिवा। उस अद्वै तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना यही शिवत्व है, यही कल्याणकारी है, यही मंगलमय है। द्वैत प्रपंच में भ्रमते रहना, द्वैत प्रपंच में भटकते रहना, इससे कोई कल्याण होने वाला नहीं है। अद्वैता शिवा, जो अद्वै तत्व में स्थिति है, मंगल में तो वही है। ये एक निष्कर्ष देते हैं। तस्मात् अद्वैता शिवा। गीता जी में कहा 9वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में, पहले कहा मत्स्थानि सर्वभूतानि, सब भूत मुझ में ही हैं। और फिर कहा न च मत्स्थानि भूतानि, मुझ में तो कोई भूत है ही नहीं। कहाँ? अब भाई हम अगर अपने, हम तो हैं, हमारा शरीर भी है, हम अपने को सुखी दुखी भी अनुभव कर रहे हैं, जीवत जीव भी हैं, हम जो है जन्मने मरने वाला भी अनुभव, तो हमारी दृष्टि से तो क्या है कि ईश्वर है ही है, हमारा अधिष्ठान ईश्वर है, हमारा पैदा करने वाला, हमारा नियंता, हमारा सब कुछ ईश्वर है। कहा तब हमारी दृष्टि से देखेंगे तो मत्स्थानि सर्वभूतानि, ईश्वर में ही सब कुछ है। और ईश्वर की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ है ही नहीं, आत्मा की दृष्टि से तो कुछ है ही नहीं। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ईश्वरम, जरा मेरे योग का ऐश्वर्य तो देखो कि मुझ में तो कुछ है ही नहीं। जब ज्ञानी की दृष्टि वो है या ईश्वर की दृष्टि वो है, ईश्वर की या ज्ञानी की दृष्टि से सब कुछ आभास मात्र है, द्वैत प्रपंच की सत्ता ही नहीं है। लेकिन जो अभी द्वैत प्रपंच में है उसको तो फिर ईश्वर का सहारा चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जब तक जीवत्व तो नहीं गया है तब तक उपासना भी ठीक है, तब तक फिर निष्काम कर्म भी करना है। ये नहीं कि
अभी तो सिद्ध हुए नहीं और सिद्ध की एक्टिंग शुरू कर दी, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब तक उपासना भी ठीक है, तब तक निष्काम कर्म भी ठीक है, तब तक ध्यान भी करना है। लेकिन ज्ञानी की स्थिति क्या है कि न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योग। ज्ञानी की स्थिति क्या है कि ये सब असद्भेद भाव हैं और द्वैत प्रपंच की कोई सत्ता ही नहीं है, और अद्वैता शिवा, ये जो अद्वैता है मंगल में। लेकिन ये ध्यान रखना है, साधक स्थिति में ये भी ध्यान रखना है कि लक्ष्य वही है। बीच के किसी पड़ाव को लक्ष्य समझ करके वहीं अटक करके नहीं रह जाना है कि नहीं यही ठीक है। वो साधना का मार्ग है, वो ठीक है, लेकिन लक्ष्य तो यही है। भाष्यकार ने जब भाष्य लिखा तो कहा कि देखो ये जो तमाम भाव हैं, ये जब मन की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, जैसे कि पिछली भाष्य में भाष्यकार ने बताया था कि समाधि और सुषुप्ति की दशा में जब वृत्तियां शांत हो जाती हैं, वृत्ति रहती नहीं, मन लीन हो जाता है, तब फिर किसी द्वैत प्रपंच का बोध ही नहीं होता है। किसी द्वैत प्रपंच का बोध नहीं होता है। वृत्ति के शांत रहने पर ये जो असद्भि भावई हैं ये उत्पन्न ही नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन असद्भि भावों की उत्पत्ति का जो हेतु है वो मन ही है। और मन क्या है? मन स्वयं में एक बड़ी चंचलम ही मन कृष्ण, चंचल वस्तु है, प्रचलन वाली वस्तु है। अभी ये है, अभी ये है, अभी ये है, अभी ये है। मन कोई टिक के स्थिर रह करके नहीं होता है। और आत्मा क्या है? आत्मा तो स्थिर है। आत्मा तो अनादिकाल से वैसे ही थे, आज भी हैं, वो रहे। उनमें तो कोई विचलन प्रचलन कभी हुआ ही नहीं। वो तो देश काल वस्तु सब में गए हुए हैं और उन्हीं पर तो देश काल वस्तु सब अधिष्ठित हैं। उनमें प्रचलन और विचलन नाम की कोई चीज ही नहीं है। और मन चलायमान न हो, वैसा नहीं। मन में तो प्रचलन ही प्रचलन है। अब ऐसे प्रचलन वाले मन पर जो आश्रित भाव हैं वो क्या बड़े परमार्थ होंगे और सार्थक होंगे। ऐसे प्रचलन वाले मन से पर जो निर्भर हैं वो भाव, उनको परमार्थ सत्य नहीं कहा जा सकता है। वो हो ही नहीं सकते हैं परमार्थ सत्य, क्योंकि वो जिससे जाने जाते हैं वही जो है समाधि और सुषुप्ति में लीन हो जाता है। और जब जागृत स्वप्न में रहता भी तब भी इतना प्रचलन वाला मन है कि उससे जाने जाने वाला जो प्रपंच है वो ऐसे चंचलन मन से जाने वाला परमार्थ सत्य नहीं हो सकता है। का इसलिए ये जो भाव हैं ये उसी रूप में परमार्थ सत्य जो आत्मा है उस पर कल्पित हैं। जैसे रज्जु में सर्प, धारा आदि कल्पित होते हैं। ये सब विकल्पनाएं हैं। और अविकल्पित जैसे रज्जु थी वैसे ही अविकल्पित तो आत्मा ही है। कहते हैं देखो, समस्त कल्पना का आश्रय होने से जो आत्मदेव हैं, जो हमारा स्वरूप ही है और जिसका कभी व्यभिचार ही नहीं होता है, असल में मंगलमय तो वही है। तस्माद अद्वैता शिवा, वो आत्मदेव ही शिव हैं, वही कल्याणकारी हैं, वही मंगलमय हैं। यहाँ तक कि जब कल्पना रूप में द्वैत की प्रतीति हो रही है, असद्भ्य भावों की प्रतीति हो रही है, तब भी मंगलकारी आत्मदेव ही हैं। वो कल्पना मंगलकारी नहीं है। कल्पना कभी भी मंगलकारी नहीं हो सकती। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। शिवम वही है, चतुर्थम ही शिवम है, आत्मदेव ही शिवम है,
कल्पना कभी शिवम मंगलमयी नहीं हो सकती। भाष्यकार ने भाष्य लिखा और इसका उल्टा भी लिख दिया। भाष्य में लिखा अद्वैता शिवा, जो अद्वैता है वो तो मंगलमयी है, और कल्पना एव तो अशिवा, जो जितनी असभ्य भावाएं हैं, कल्पनाएं हैं, विकल्पनाएं हैं, वो अशिवा हैं, वो अमंगलकारी हैं। उल्टा करके भी लिख दिया, कल्पना एव तो अशिवा, कल्पनाएं मंगलकारी हैं। और फिर कहा कि क्यों मंगलकारी हैं? कहा रज्जु सर्पादिवत त्रासादि कारुण्य हिता, क्योंकि जैसे प्रतीयमान सर्प त्रास का कारण होता है, भय का कारण होता है, इसी प्रकार से ये जितनी विकल्पनाएं हैं ये मनुष्य के त्रास का कारण बनती हैं, भय का कारण बनती हैं, दुख का कारण बनती हैं। इसलिए ये विकल्पनाएं अशिवाह हैं। और इसके विपरीत जो आत्मदेव हैं, जो अद्वैता है, कहा अद्वैता अभयता, अद्वैता जो है, आत्मदेव जो हैं, जो अद्वैत है, वो तो अभय रूप है। जो कल्पना हैं वो त्रासादि रूप हैं, वो तो भय और त्रास देने वाली हैं, और जो अद्वैता रूप आत्मदेव हैं वो अभय रूप हैं। अतः सा एव शिवा, चूंकि वो अभय देने वाली स्थिति है अद्वैत बोध की, इसलिए वही कल्याणकारी है। और खोल करके भाष्यकार ने लिख दिया कि जो कल्पना है वो अशिवा है, क्योंकि वो त्रास आदि का कारण है, और जो अद्वैत आत्मदेव हैं वो अभय का कारण होने से वो मंगलकारी हैं, शिवा हैं। का देखो, चूंकि वो आत्मदेव सारी कल्पनाओं के अधिष्ठान के रूप में बैठे हैं, इसीलिए विकल्पनाओं की हमको प्रतीति भी हो रही है और वो व्यावहारिक भी मालूम पड़ती हैं, लेकिन आश्रय कौन है? आत्मदेव ही है। वो अद्वैत के आश्रय के कारण द्वैत की सत्ता की प्रतीति भी है और द्वैत व्यावहारिक भी लगता है। तुलसी बाबा ने कहा यत् सत्वादि अमृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा अहेर भ्रमा, उसी सत्व के कारण राम जी जो अधिष्ठान रूप में बैठे हैं, अद्वैत आत्मदेव अधिष्ठान आश्रय रूप में बैठे हैं, उसी के कारण ये जो मृषा है जीव जगत, ये अमृषा लगता है, व्यावहारिक सत्य लगने लगता है, जैसे रज्जु यथा अहेर भ्रमा, रज्जु अधिष्ठान है इसलिए सर्प भी लगता है कि वहां है। कहा कि देखो अब करना क्या है, ये कारिका संदेश क्या देती है? कारिका कहना चाहती हैं कारिकाकार कि इसलिए चूंकि अद्वैता एव शिवा, अद्वैता ही मंगलकारी है और कल्पना एव तो अशिवा, कल्पना अमंगलकारी है, इसलिए निष्प्रपंच आत्मा में स्थिति को प्राप्त कर लेना, यही शिवत्व में स्थित होना है, यही कल्याणकारी है, यही मंगलमयी स्थिति को प्राप्त कर लेना है। इस निष्प्रपंच आत्मा में, अद्वैत आत्मा में स्थित हो जाना, यही शिवत्व में स्थित होना है। हमारा स्वरूप ही शिव स्वरूप है। और इससे हट करके अगर कल्पना में स्थिति बनी रही तो ये अशुभ में स्थिति है, ये अमंगलकारी स्थिति है। इस प्रकार से ये कारिका में कारिकाकार बताना चाहते हैं एक प्रकार से कि देखो स्थिति है, जो आश्रय है वही सत्य है, विकल्पनाएं सत्य नहीं हैं, और ये ऐसा नहीं कि असत हैं, विकल्पनाएं अशिव भी हैं, अमंगलकारी भी हैं, और जो अधिष्ठान आश्रय आत्मदेव हैं वो उनमें शिवत्व है,
कल्याणकारी है, मंगलमय है। अंतिम शांति, अंतिम सुख और मंगल की स्थिति, शिवत्व की स्थिति बिना आत्मबोध के प्राप्त होने वाली नहीं है। पड़ाव मिल सकते हैं लेकिन मंजिल तो यहीं पहुंचना है। इस प्रकार से कारिकाकार कहते हैं 5-6 कारिकाएं बची हुई हैं, इन पर हम अगली कक्षाओं में विचार करेंगे। आगे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।